Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 9 conditionals, and yesterday I have explained two type of conditional, and today I will explain you next two type of conditionals. So, dear student, today I will discuss सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है. जो सिचुएशन है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या था, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हुआ था. ठीक है, आप देख रहे हैं. और साथ ही साथ जो रिजल्ट है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ भी है, मैं दिखा देती हूँ. सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, और हम रिजल्ट में क्या लगेगा, वुड यूज़ होगा. अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस से मैं बता देती हूँ आपको क्या है. इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट. तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो सिंपल पास्ट में क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस या वॉज सेकंड फॉर्म लगती है, और साथ ही साथ वॉज, वर, हैड. ठीक है, इसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में. तो अब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे इफ़ आई विन नहीं लिखा है कि विन होता तो प्रेजेंट में होता है, तो वॉन लिखा है. आप देख रहे हैं वॉन यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया. तो रिजल्ट में हमने क्या है, आई वुड ट्रैवल अ लॉट. और इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि अनरियल सिचुएशंस होती है, रियल नहीं होती है, इमेजिनरी होती है. इसमें आप इमेजिन कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट. अगर मैं पैसे जीतता, लॉटरी लगती मेरी. ठीक है, ये अनरियल है, लगी नहीं है आपकी लॉटरी. ठीक है, तो अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर मेरी लॉटरी लगी होती तो मैं घूमने जाता. ठीक है, पर फ्यूचर में क्या होता है कि आपको लॉटरी लग भी सकती है, तो चांसेस रहते हैं कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं शायद वो हो भी जाए. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ फिर नोटिस करना है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या है, कौन सा फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कौन सा टेंस लगा है और पीछे हमें क्या लगाना है. ठीक है, सिंपल पास्ट है तो हमने देख लिया है कि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगी है, बीन वॉन. ठीक है, तो वॉन लगी है और हमने सेंटेंस में क्या लगाना है, वुड. अब आगे हम थर्ड कंडीशन पे. ये क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस में जो फर्स्ट पास्ट कंडीशन होता है वहाँ पर कौन सा टेंस लगा होता है, पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में किसका यूज़ होता है, हैड का यूज़ होता है. ठीक है, तो जैसे ही हैड का यूज़ होगा आपको पता लग जाएगा, सेंटेंस में लिखा हुआ भी है. और पीछे क्या लगाएंगे हम, रिजल्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. सिंपल पास्ट में भी थर्ड फॉर्म लगी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी एक्शन है उसमें थर्ड फॉर्म लग जाती है. जैसे ये हैड है. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगा है, और आप देख रहे हैं कि साथ में लिखा है स्टडीड. ठीक है, हैड जरूर लगा होगा उसमें. हैड के साथ अपने पीछे नोटिस करना है क्या लग रहा है, स्टडीड. ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट आता है सेकंड क्लोज में क्या लगाते हैं, वुड हैव पास्ट. ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, वुड हैव लगाना है, प्लस आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे पास्ट लगा है एक्शन में. और इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये क्या है, इसमें लिखा द पर्सन इज इमेजिंग अ डिफरेंट पास्ट इमेजिनरी सिचुएशंस. क्या है, इसमें जो है इंसान जो है पीछे के बारे में इमेजिन करता है, जो पास्ट में अपनी घटना उसके बारे में इमेजिन कर रहा है. और बट क्या है, फ्यूचर में है वो, उसको आप वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में इमेजिन कर रहा है, इफ़ कोई इमेजिन कर रहा, कह रहा है इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर तुमने पढ़ाई की होती या तुम करते, मतलब उसने की नहीं पढ़ाई यहाँ पर, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, और तुम जो है एग्ज़ाम पास कर जाते. मतलब अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्यूचर में वो पास कर पाए. सेंटेंस में कुछ आप बोल रहे हैं कि पीछे हो चुका है उसको, जो पास्ट में हो चुका है उसको आप आगे ठीक नहीं कर सकते. जैसे ऊपर वाले में हमने क्या बोला, इमेजिन तो कर रहा है लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसा हो जाए. लेकिन थर्ड कंडीशनल में क्या है, जो चीज़ हो चुकी है उसको आप आगे ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, वो हो चुकी है. वर्कशीट 3. We also use if to talk about situation or event that did not take place in the past. For example, if the weather had been fine, we would have gone for a swim. If I had seen you, I would have waited for you. तो आप देख रहे हैं इफ़ का यूज़ हम कैसे सिचुएशन में भी करते हैं. ऐसी सिचुएशन जो कि हमारी पास्ट में हुई है, पर हम फ्यूचर में जो है उसको हम ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है,
आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये नोटिस करना है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट कंडीशनल पार्ट है उसमें क्या लगा हुआ है, हैड। हैड के साथ क्या लगा है हमारा, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और वैसे ही जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या लगाना है, वुड हैव, और साथ में क्या लगेगा हमारा, थर्ड फॉर्म लगेगी। हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड पेज में एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एक्सरसाइज दी गई है, उससे आपको पता लग जाएगा। मेक ए सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ गिवन पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर्स दी गई, उसको देख के हमें जो सेंटेंसेस बनाने हैं। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। और एक जो है हमारे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कर रखा है। यहाँ देख रहे हैं आप, सिचुएशन क्या दी गई है, ही डिड नॉट सी द साइन। इफ़ ही हैड सीन द साइन ही वुडंट हैव ब्रॉट हिज डॉग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ही हैड, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, ही हैड के साथ क्या लग गया, थर्ड फॉर्म सीन की। जैसे रिजल्ट में क्या आया, वुड नॉट हैव, क्योंकि यहाँ पर नॉट में था कि उसे नहीं देखा है, आप देख रहे हैं डिड नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, वुड नॉट आ जाएगा। तो वुड नॉट हैव से वुड हैव और थर्ड फॉर्म लग गए यहाँ पर, सेंटेंस हमारा फ्रेम हो गया, हिज डॉग। तो ही डिड नॉट सी द साइन, हाँ नोटिस करेंगे डिड लगा है, ठीक है, डिड नॉट सी द साइन। इफ ही हैड सीन द साइन ही वुड नॉट हैव ब्रॉट हिज डॉग। तो ऐसी हमें सारी की सारी सिचुएशंस दी थी, उनको करना था, विच आई हैव डन फॉर यू, आप यहाँ से लिख लेंगे। शी डिड नॉट हियर द डोर बेल। नेक्स्ट दिया था, इफ शी हैड heard the doorbell she would have opened the door। ठीक है, तो ये कैसे सेंटेंसेस है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये। यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी एक्शन क्या है, थर्ड फॉर्म में लगेगा, और जो रिजल्ट है उसमें हमने क्या लगाना है, वुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म लगा देनी है। देखिए वुड हैव, बट यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर ओपन्ड। थर्ड फॉर्म। Now next is, she did not see the sign. If she had seen the sign she would not have parked her car. Next is, she did not see the gold necklace. If she had seen the gold necklace she would have picked it up. So dear student, here we have done exercise 3. Now I will do the next exercise. आपको पता लग गया होगा यहाँ पर कि हम कौन सा कंडीशन किया है, हमने यहाँ पर थर्ड कंडीशनल, टाइप ऑफ थर्ड कंडीशन किया है, ठीक है। अब मैं जो है नेक्स्ट डिस्कस करूँगी आपके साथ। वर्कशीट 4 वर्क विद योर पार्टनर, ठीक है। आस्क हिम एंड हर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड लेट हिम एंड हर आंसर। Write the answer in the space provided. The first one has been done for you. तो एक पिक्चर दी गई है, तो अपने पार्टनर के साथ जो है क्वेश्चन पुट करना था इस पिक्चर को देखते हुए, और फिर उसका आंसर जो है नीचे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर लिखना था, ठीक है। बट एज वी नो वी आर एट होम, तो इसलिए मैंने आपके लिए कर दिया, आपने सिर्फ यहाँ से समझ लेना है कि कैसे किया है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ इन्होंने क्या सॉल्व कर रखा है हमारे लिए, बाय her the gold necklace ₹16,000। फर्स्ट पेज में आएगा, why don't you buy her the gold necklace। क्वेश्चन आपने पुट करना था, आंसर उसकी तरफ से आना, तो आंसर में क्या है, I would have if it wasn't so costly। तो इस तरीके से हमने सारे नीचे फ्रेम करने थे। सिचुएशन दी गई है, वॉक टू द फेरी, डिस्टेंस 6 किलोमीटर। देख रहे हैं आप यहाँ पर, क्वेश्चन होगा वाई डोंट यू वॉक टू द फेरी।
जैसे ऊपर बनाया, वाई डोंट यू बाय हर द गोल्ड नेकलेस, वैसे ही वाई डोंट यू वॉक टू द फेरी। रिप्लाई है आई वुड हैव इफ इट wasn't so far. सिचुएशन कहती है नेक्स्ट, क्लाइम द माउंटेन हाइट 6000 मीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वाई डोंट यू क्लाइम द माउंटेन। आंसर में क्या है, आई वुड हैव इफ इट wasn't so high. नेक्स्ट इज सिचुएशन है, पुट ऑन योर सॉक्स जस्ट बीन वॉश्ड। क्वेश्चन क्या बना है, वाई डोंट यू पुट ऑन योर सॉक्स, क्वेश्चन मार्क। आंसर में आएगा आई वुड हैव इफ दे वर नॉट वॉश्ड। नेक्स्ट है, टेक द बस पैक्ड विद पीपल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बनाना है हमें, वाई डोंट यू टेक दैट बस। आंसर में क्या लगाना है, आई वुड हैव इफ इट वॉज नॉट पैक्ड विद पीपल। ठीक है, hope you have done it. So dear student, that's all for a day. Tomorrow I will discuss the next worksheet. Thank you and have a nice day.